बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जुमा का दिन नवाज शरीफ के ऊपर नया कहर टूट पड़ा। नून लीग के साथ वो हो गया जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। नून लीग का खेल खत्म। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप सब वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें जो दो बच्चे हैं उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड उठाया हुआ है और सवाल पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हम खाना पीना छोड़ भी दें तो तब भी हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। इस तस्वीर के ऊपर आगे चलकर आप साथ वीडियो में बात करूंगा और मियां नवाज शरीफ साहब से चंद अहम तरीन सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए हैं, तो ये सवाल पूछना इंतहाई जरूरी है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो कि नून लीग के ऊपर बिजलियां बनकर गिरी है, इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि इस टाइम अडयाला जेल में है, उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। चौथी बड़ी खबर यूं है कि शेर शीर साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। पांचवी बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के दीगर बड़े लोगों के कागजात नामजदगी, जिनके ऊपर एतराजात लगे थे, आरओज ने मुस्तरद किए थे, अब वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन की तैयारियां अरूज के ऊपर हैं और इलेक्शन की फजा अब बन चुकी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी हैं, उनको मंजूर होना बाकी रह गया है। इमरान खान साहब को अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना बाकी रह चुका है। बाकी तमाम तर चीजें इमरान खान साहब के हक में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इमरान साहब के हक में जा रही है। कागजात नामजदगी मंजूर होना नून लीग के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि नवाज शरीफ ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा था और उनके जहन में ये था कि कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे, नून लीग अकेले इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन आराम के साथ जीत लेगी। यहां पर आपके साथ खबर यह शेयर करता चलूं कि नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड आबद शेर अली के वारंटे गिरफ्तारी भी जारी हो चुकी है। फैसलाबाद की इस दादे दहशतगर्दी अदालत में आबद शेर अली के वारंटे गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने एएसपी को उन्होंने धमकियां दी थी और उनके दफ्तर के ऊपर हमला करने का मंसूबा बनाया था। तो अब आबद शेर अली के वारंटे गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। नून लीग के लिए बुरी खबर है पंजाब में इनके लिए जो सबसे बुरी खबर यह है कि नून लीग ने अपने ही लोगों को टिकट देने से माजरत कर ली है। सरदार अयाज सादक साहब, उनको नून लीग इस दफा टिकट जारी नहीं कर रही। इसके अलावा यहां पर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उनको नून लीग वाले टिकट जारी नहीं कर रहे। नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। नून लीग ने इनको कौमी असम्बली से टिकट जारी करने से माजरत कर ली है। यहां पर आपके साथ यह खबर भी शेयर करता चलूं कि इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में है। धड़ाधड़ पंजाब में नून लीग की विकेटें गिर रही हैं और लोगों के बड़े काफिले पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया है और कहा है कि आप मेरे साथ इलेक्शन में मिल जाएं और आए मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। यहां पर सीनियर साफी हारून रशीद की मैं खबर पढ़ रहा था और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि चालाक लोमड़ी, उन्होंने आसिफ जरदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा था
कि चालाक लोमड़ी इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ने के ऊपर लगी हुई है और इमरान साहब को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ना चाहती है। यानी कि आसिफ जरदारी वो बड़े चालाकी के साथ इमरान साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी को पता है कि इमरान खान साहब की इस टाइम वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है। कराची से खैबर तक, पंजाब से कराची तक, इवन के आजाद कश्मीर में भी इस टाइम तहरीक इंसाफ का सिक्का बोल रहा है। यहां पर आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग को एक तरफ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है नून लीग के लिए, साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल एक बड़ा फैसला सामने आया। नैब ने इस्तदा की थी कि जो लोग नैब ज़दा हैं उनको 5 साल के लिए उनकी न्यायाली होती है। तो पहले कानून 10 साल का था, 10 साल का कानून दोबारा बहाल किया जाए। इस्लामाबाद के सिंगल रुकनी बेंच ने जो सिंगल बेंच था यहाँ पर तो उसने नैब की उस इस्तदा को मंजूर कर लिया और नैब ने जब इस्तदा को मंजूर किया तो जो लोग नैब ज़दा थे तो अब उनकी जो न्यायाली है वो 5 साल की बजाय 10 साल तक की हो चुकी है। यहां पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का केस लगा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब और दीगर जितने भी जस्टिस हैं उनके जो रिमार्क्स हैं उस रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाए। नवाज शरीफ साहब इस टाइम अकेले हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं दे रही। नवाज शरीफ साहब की इस टाइम ये हालत है कि इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि इस टाइम पाकिस्तान की नई पार्टी है उसके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। नवाज शरीफ साहब की इस टाइम ये हालत है कि फजलुर रहमान के साथ वो इत्तेहाद करके फजलुर रहमान साहब को सबज बाग दिखा करके आपको हम सदरे पाकिस्तान बनाएंगे, उनको इस तरह के बयानात और इस तरह के उनके साथ झूठे वादे करके उन्होंने फजलुर रहमान को साथ मिला लिया है। फजलुर रहमान साहब की इस टाइम हालत इलेक्शन में केपीके में बहुत कमजोर है। हालिया गैलप सर्वे रिपोर्ट में फजलुर रहमान साहब का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हालिया गैलप सर्वे रिपोर्ट में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका नाम 35% के साथ वो भी मौजूद नहीं थे। उसमें 35% नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, जबकि तहरीक इंसाफ की जो तादाद थी यानी कि जो वोटर्स की तादाद थी वो 58% थी। इस टाइम तहरीक इंसाफ वो लीड करती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं उस खबर की जानब जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में। इस तस्वीर ने मेरा दिल चीर कर रख दिया है, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूं, ना मेरे पास कोई इख्तियार है, ना मेरे पास कोई ऐसी पावर है कि मैं सिस्टम को ठीक कर सकूं। लेकिन मैं एक सहाफ़ी हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। बहैसियत एक न्यूज़ रिपोर्टर मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं इस बात के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से चंद सवाल पूछूं। इन बच्चों ने जो प्ले कार्ड हाथ में उठाया हुआ था, उस प्ले कार्ड में लिखा हुआ था कि हम अगर खाना पीना छोड़ भी दें तो हम अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 2014 की बात है, पाकिस्तान में IPPs के मुआहदे किए गए। उन मुआहदों को साइन किया था उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने जब उस मुआहदों के ऊपर साइन किए थे तो जो मुआहदे साइन किए गए थे उसमें ये लिखा गया था कि डॉलर की प्राइस जितनी मर्जी हो जाए, 300 का खुदा हासा अगर 400 का हो जाए, तो पाकिस्तान जो बिजली बनाने के जो कारखाने लगे थे तो जो बिजली पैदा की जाएगी
जो ईंधन खरीदा जाएगा वो डॉलर की प्राइस के ऊपर खरीदा जाएगा। आज पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपए तक का फरोख्त हो रहा है। डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है। डॉलर की प्राइस को हमने इंतहाई सतह के ऊपर देखा शहबाज शरीफ की हुकूमत में। शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 माह की हुकूमत ने डॉलर की प्राइस को बढ़ने से वो हुकूमत रोक नहीं पाई। अब डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, साथ में बिजली की प्राइस भी बढ़ रही है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने या पांचवी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन बहैसियत एक आम शहरी के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के हालात किस तरह ठीक करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आपने अपने लिए नहीं बल्कि आपने आम आवाम के लिए बनना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉलर की प्राइस किस तरह कम की जाएगी। आम शहरी को, देहात में रहने वाले नौजवान को रिलीफ किस तरह दिया जाएगा। आप बिजली की प्राइस को किस तरह कम करेंगे। आटा, घी, चीनी, दालों की प्राइस किस तरह कम की जाएगी। गैस की प्राइस को किस तरह कम किया जाएगा। पेट्रोल को किस तरह कम किया जाएगा। अलग अर्ज के आप पूरे सिस्टम को किस तरह ठीक करेंगे। यहां पर लोग बीमारी से मर रहे हैं, लोगों के पास अदवायात खाने के पैसे मौजूद नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे सवाल पूछते हैं और आपकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब आपको जरा भी छोटी सी बीमारी होती है तो आप लंदन में जाकर इलाज करवाने चले जाते हैं, तो फिर गरीब आवाम का क्या होगा। गरीब आवाम के पास इलाज के लिए पैसे मौजूद नहीं है। लोग अदवायात, मेडिसिन लेना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो आप पाकिस्तान में सस्ती अदवायात किस तरह फराहम करेंगे। सेहत कार्ड के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो में मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया जाए। तो क्या आप इक्तदार में आकर सेहत इंसाफ कार्ड या सेहत नवाज शरीफ कार्ड दोबारा राइज करेंगे और लॉन्च करेंगे। इन सवालात के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, कीमती वक्त का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, फीडबैक दीजिएगा। और इसके अलावा आप सबसे आखिरी सवाल, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।